गांव के एक शांत तालाब से जब मां काली की मूर्ति निकली, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि रात होते ही खुद मां काली सड़कों पर चलती दिखेगी। एक छोटा सा गांव था, जहां लोग बहुत ही सादगी से अपनी जिंदगी जीते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना तालाब था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि उसमें कई राज छुपे हुए हैं। लेकिन आज तक किसी ने उन बातों को सीरियसली नहीं लिया था। एक दिन कुछ बच्चे तालाब के किनारे खेल रहे थे। हंसी मजाक चल रहा था। तभी अचानक एक बच्चा फिसला और सीधा पानी में गिर गया। अरे बचाओ बचाओ! गांव वाले तुरंत दौड़े और उसे पानी से बाहर निकाला। लेकिन जैसे ही सबकी नजर वापस तालाब की तरफ गई, तो सब एकदम चुप हो गए, क्योंकि पानी के अंदर कुछ चमक रहा था। कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और पानी में उतर गए। और जब वो चीज बाहर निकली तो सबके होश उड़ गए। वो एक मूर्ति थी, मां काली की मूर्ति। मूर्ति का रूप भयानक था। लाल आंखें, बाहर निकली हुई जीभ, जैसे वो किसी को देख रही हो। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। उस रात के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के अंधेरे में लोगों को अपने घर के बाहर पायल की आवाज सुनाई देने लगी। चन चन चन। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उन्होंने खुद मां काली को एक काले साए की तरह सड़कों पर चलते हुए देखा है। एक बूढ़ी औरत ने कहा, ये कोई बुरी शक्ति नहीं है, ये मां काली खुद हैं, जो किसी वजह से जाग उठी हैं। लेकिन धीरे धीरे गांव का डर बढ़ने लगा। रात होते ही सब अपने घर बंद कर लेते। बच्चे डर के मारे लोते, जानवर भी अजीब तरह से चीखने लगे, और पूरा गांव डर के साए में जीने लगा। कुछ दिन बाद गांव में एक साधु आए। उन्होंने सबकी बात ध्यान से सुनी और फिर शांत आवाज में बोले, तुम लोग डर क्यों रहे हो? मां काली कभी अपने भक्तों को डराती नहीं। वो तो सिर्फ तुम्हें एक संकेत दे रही हैं। सब लोग हैरान हो गए। साधु ने आगे कहा, तुमने मूर्ति को तालाब से निकाला, लेकिन उसकी पूजा नहीं की, उसे उसका स्थान नहीं दिया। इसीलिए मां काली खुद तुम्हें याद दिला रही हैं। अगले ही दिन पूरा गांव एक साथ इकट्ठा हुआ। तालाब के पास एक छोटा सा मंदिर बनाया गया। फूल चढ़ाए गए, दिए जलाए गए और मंत्र गूंजने लगे। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जैसे ही पूजा शुरू हुई, एक ठंडी हवा चलने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और सबको ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उनके सर पर हाथ रखा हो। उस रात न कोई पायल की आवाज आई, न कोई साया दिखा, और धीरे धीरे गांव का डर शांति में बदल गया। तब सबको समझ आ गया, भगवान कभी डराने नहीं आते, वो सिर्फ हमें सही रास्ता दिखाने आते हैं। मां काली ने बस इतना समझाया कि जहां श्रद्धा होती है, वहां डर की कोई जगह नहीं होती। डर तब तक रहता है जब तक हम सच को नहीं समझते, और जब सच सामने आता है तो वही डर आशीर्वाद बन जाता है।